you know, क्या आप जानते हो? It is only a myth that expensive and non-vegetarian diet provides all the necessary nutrients for good health. क्या आप जानते हो कि इट इज़ ओनली ए मिथ, के ये सिर्फ एक कल्पना है, डेट एक्सपेंसिव महंगी एंड नॉन वेजिटेरियन और जो मांसाहारी चीज़ें होती हैं, डाइट मांसाहारी जो डाइट होती है, आहार होता है या फिर जो महंगा आहार होता है, प्रोवाइड्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, वह क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, आवश्यक जो तत्व होते हैं, आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं वह हमें प्रदान करता है फॉर गुड हेल्थ। हमारी अच्छी सेहत बनाने के लिए सिर्फ एक्सपेंसिव चीज़ें और नॉन वेजिटेरियन डाइट ही खाना ज़रूरी है या फिर यही हमें पोषक तत्व प्रदान करती है? क्या ये सही है? क्या ये कल्पना सही है क्या? नो, ये कल्पना सही नहीं है। केवल एक्सपेंसिव चीज़ें खाने से ही हमारी हेल्थ सही थोड़ी ना रहेगी क्या? केवल नॉन वेजिटेरियन चीज़ खाने से ही हम स्वस्थ हेल्थी बनाए थोड़ी रहेंगे क्या? हम अगर नॉन वेज नहीं खाएंगे, ओनली फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल्क वगैरह यही हमारी डाइट के अंदर रहेगा तो क्या हम हेल्थी नहीं रहेंगे? तो क्या ये चीज़ सिर्फ एक कल्पना ही है कि एक्सपेंसिव चीज़ खाने से ही हम हेल्थी बने रहते हैं या फिर हमारी बॉडी बिल्डिंग होती है या फिर ये नॉन वेजिटेरियन खाने से ही हमारी बॉडी बिल्डिंग होती है? ये सिर्फ एक कल्पना है, गलत बात है। सही बात क्या है कि अगर हम ये नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, एक्सपेंसिव चीज़ खाते हैं तो भी बने रहेंगे, और अगर हम कम कॉस्टली खाना खाते हैं या फिर वेजिटेरियन खाना खाते हैं, जैसे फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, ये सब नॉर्मल खाते हैं, मिल्क पीते हैं, तो भी हम हेल्थी बने रहते हैं। इवन लो कॉस्ट फूड आइटम एंड प्लांट प्रोडक्ट्स कैन फुलफिल ऑल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। इवन लो कॉस्ट फूड आइटम्स, जबकि क्या है, इवन लो कॉस्ट जो फूड होता है, कम कीमत वाला जो भोजन होता है, एक्सपेंसिव नहीं, जो कम कीमत वाला भोजन होता है वो भी, एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, और जो प्लांट से प्राप्त होते हैं, ओनली नॉन वेजिटेरियन नहीं बल्कि प्लांट से प्राप्त होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, कैन फुलफिल और न्यूट्रिशनल, वो भी हमें पौष्टिक तत्व, सारे पौष्टिक तत्व क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, जो जिसकी एक जीव को आवश्यकता होती है उतने न्यूट्रिशन हमें प्लांट प्रोडक्ट से भी मिल जाते हैं और लो कॉस्ट फूड से भी मिल जाते हैं। एक्सपेंसिव चीज़ें खाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कम जो लो कॉस्ट फूड होते हैं उनसे भी हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड, इडली ढोकला, ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, मिसी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, बनाना, स्पिनच, सॉल्ट, गुड़, जगरी, वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स कंटेन गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो दालें हैं, जो मूंगफली है, सोयाबीन है, स्प्राउटेड सीड्स, जो अंकुरित किया गया बीज है, जैसे मूंग दाल है, ग्राम चना है, फर्मेंटेड फूड इडली है, ढोकला है, ये सब क्या है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, अलग अलग तरह का जो बहुत सारे जो अलग अलग फ्लोर्स आते हैं, मैदा है, आटा है, इन सब का एक जो कॉम्बिनेशन है, जैसे मिसी रोटी जो अपन बड़ी रोटी बनाते हैं ना, वो वाली, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, जो कि दालों से या पल्सेस से, अनाज से बना हुआ होता है, बनाना है, स्पिनच है, सॉल्ट, गुड़, ये सब वेजिटेबल्स एंड अदर जो फूड्स आइटम्स होते हैं, कंटेन्स गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनमें भी कई सारे अच्छे पोषक तत्व होते हैं। हमें नॉन वेजिटेरियन खाना या फिर एक्सपेंसिव चीज़ें खाना ही ज़रूरी नहीं है। हम जो सारी चीज़ें दी हुई है, जो लो कॉस्ट है और प्लांट प्रोडक्ट्स है, इससे भी हमें अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाता है। अब आता है माइंड मैपिंग, मन का मानचित्र। माइंड मैपिंग के अंदर हमको पूरी चीज़ बता दी कि कितनी एज के क्या होगा, कितना लेवल होगा, कितना स्टेटस होगा, कितना जेंडर के हिसाब से कितनी चीज़ें हमें चाहिए, सब बता रखा है इसके अंदर। तो फर्स्ट आता है अपना कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक। अब भोजन के जो घटक है उसमें अपने को फर्स्ट ये है, रिक्वायर्ड अमाउंट डिपेंड्स ऑन, कितनी मात्रा में हमें वो पोषक तत्व या फिर जो भोजन है वो कितनी मात्रा में हमको चाहिए। तो वो किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट तो वो 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट हमारे को चाहिए। तो फर्स्ट तो होगी एज, अगर हमारी एज कम है
तो हम कम खाना खाएंगे। और अगर हमारी एज ज़्यादा है, 18 ईयर्स है या फिर और 23 ईयर्स है या फिर और बड़े हम 50 के लमसम है, तो हम उसके हिसाब से खाना खाते हैं। और जैसे जैसे हम 50 से अबव हो जाते हैं और हमारा खाना वापस कम होने लग जाता है। एक तो छोटा बच्चा है जो कम खाना खाता है, फिर उससे ज़्यादा अगर हम 18 ईयर्स के हैं, जैसे 5 ईयर्स का बच्चा कम खाता है, फिर हम जैसे कि 18 ईयर्स के हो गए तो हम थोड़ा ज़्यादा खाना खाने लग जाएंगे। फिर हम जैसे कि 30 के लमसम हो गए तो हम थोड़ा और ज़्यादा खाना खाएंगे, हमारी डाइट बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही हम 50 के लमसम जाने लग जाते हैं तो क्या होता है, हमारा खाना, हमारी डाइट क्या हो जाती है, कम होती जाती है। तो वो क्या करता है, हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट जो होती है, फूड की जो अमाउंट होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी एज पर डिपेंड करती है। लेवल ऑफ एक्टिविटी, हम जो कार्य करते हैं उसके लेवल पर भी, उसके स्तर पर भी डिपेंड करता है कि हम कितना खाना खाएंगे, हमारी डाइट कैसी होगी, हमारा डाइट का बैलेंस कितना होगा। हम जितना ज़्यादा काम करेंगे उतनी ही हमें भोजन की आवश्यकता होगी। हमें ज़्यादा भूख लगी, हम हंगर लगेगा हमें, तो उतनी ही ज़्यादा हमें भोजन की आवश्यकता होगी। अगर हम कम काम करेंगे तो हमारी एनर्जी लो होगी नहीं, हमारी एनर्जी कम होगी नहीं, तो हमें कम भोजन की आवश्यकता होगी नहीं, भोजन ज़्यादा खाना की आवश्यकता होगी नहीं। स्टेटस ऑफ हेल्थ, हमारी हेल्थ की क्या स्थिति है, हमारा स्वास्थ्य की जो स्थिति होगी उस पर भी डिपेंड करता है कि हम ज़्यादा खाना खाएंगे या कम खाएंगे, हमारी डाइट कैसी होगी। अगर हम वीक है, हमें ज़्यादा भोजन पचता नहीं है, तो क्या होगा, हम कम खाना खाएंगे। और अगर हमारी बॉडी पूरी बिल्डिंग है या फिर पूरी बॉडी अच्छी है, हेल्थी है हम, तो हम ज़्यादा खाना खाएंगे। जेंडर, जैसे मेल है और फीमेल है, तो मेल ज़्यादा खाना खाते हैं थोड़ा, और फीमेल थोड़ा कम खाना खाते हैं। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, उनकी जो रिक्वायर्ड अमाउंट होती है, वो खाने की जो भोजन की जो रिक्वायर्ड अमाउंट होगी कि हम कैसे खाना खाएंगे, कितना खाएंगे, तो वो एज पे, लेवल ऑफ एक्टिविटी पे, स्टेटस ऑफ हेल्थ पे और जेंडर पे डिपेंड करती है। ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती है, बैलेंस डाइट बनाती है, संतुलित आहार बनाती है। अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड, अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड में भोजन के घटक होते कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट आता है उसका कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है फैट, फिर आता है थर्ड प्रोटीन, फिर आता है मिनरल विटामिन, फिर मिनरल, फिर फाइबर। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक एनर्जी गिविंग फूड होता है, और साथ में फैट भी क्या है, फैट भी एक एनर्जी गिविंग फूड है। ये दोनों हमें क्या देते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं। जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है तो हमें एनर्जी उनसे मिलती है। डेफिशिएंसी कॉजेज, अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी हो गई है तो हमें क्या होगा, हमारे शरीर में वीकनेस आ जाएगी, फैटिग्यू, हमारा शरीर एकदम कंकाल की तरह हो जाएगा, फैटिग्यू हो जाएगा। लीन एंड थिन बॉडी, दुबला और पतला शरीर हो जाएगा, हमारी बॉडी बिल्कुल दुबली पतली हो जाएगी, हमें वीकनेस आ जाती है कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी से। प्रोटीन, अब प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग फूड है, ये हमारे शरीर का निर्माण करता है, हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट बनाए रखता है। इसकी अगर डेफिशिएंसी है, हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है, इससे स्टंटेड ग्रोथ, क्वेशीरकोर और मरस्मम, स्टंटेड ग्रोथ, हमारा जो वृद्धि होती है, हमारे शरीर जो वृद्धि कर रहा होता है, हमारी बॉडी जो बढ़ रही होती है या फिर हमारी हेल्थ जो बढ़ रही होती है, वो क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, हमारी ग्रोथ रुक जाती है। क्वेशीरकोर, उसमें क्या होता है कि बच्चों को होने वाली जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि दांत का सड़ जाना, ये अपने बोन्स का सड़ना, गलने लग जाना, ये सब क्या हो जाती है, ये सारी बीमारियां चलने स्टार्ट हो जाती है। एंड मरस्मस, इससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, वो क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है। अगर प्रोटीन की कमी है तो हमारी बॉडी बिल्डिंग नहीं हो पाती है। विटामिन और मिनरल दोनों क्या है, प्रोटेक्टिव फूड है, संरक्षणात्मक भोजन है, ये हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, हमारी बॉडी का संरक्षण करते हैं। फाइबर, अब फाइबर जो है, रेशे जो है, वो क्या करते हैं, हेल्प टू रिमूव अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर हम जो भोजन खा रहे हैं उनमें जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उनको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा पूरा माइंड मैपिंग हो गया, जिसके अंदर हमने जो भी पूरा इसके अंदर पढ़ा था, इस पूरे लेसन के अंदर वो सारा आ गया है कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड कौन कौन से ये हैं,
कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर्स क्या है, हमारे कंपोनेंट्स है और ये हमें एनर्जी देते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे अनडाइजेस्टेड पार्ट को हमारे बॉडी के से या फूड से निकाल देते हैं। और अगर इनकी डेफिशिएंसी है तो हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। समरी ऑफ द चैप्टर, हमने पूरे चैप्टर के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड जिसका नाम था, उस चैप्टर के अंदर पूरा क्या पढ़ा है उसकी पूरी एक सारांश रूप में इसकी समरी दे रखी है, जो शॉर्ट रूप में होती है। Macronutrients are the main nutrients that make up the food we eat and are required in large amounts such as प्रोटीन। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं आर द मेन न्यूट्रिएंट्स, वो बहुत ही प्रमुख न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत ही पोषक तत्व, प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। डेट मेकअप द फूड, जो क्या करते हैं, फूड को बनाते हैं या फिर फूड का निर्माण करते हैं। वी ईट, जिसको हम खाते हैं। एंड आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, जो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भोजन के अंदर आवश्यक होते हैं। सच एज प्रोटीन, जैसे कि अगर किसी जो कोई सा भी भोजन है उसके अंदर अगर प्रोटीन है तो क्या होगा, हमारा फूड कैसा बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, मेकअप हो जाएगा हमारा फूड अच्छा बन जाएगा, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द एसेंशियल एलिमेंट नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो एसेंशियल होते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं, आवश्यक तत्व होते हैं। नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी, जो इसकी बिल्कुल कम मात्रा में हमारे शरीर के अंदर आवश्यकता होती है। सच एज विटामिन की हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। डाइटरी फाइबर भी हमारे शरीर में बिल्कुल कम मात्रा में आवश्यक होता तो है लेकिन उसकी मात्रा कम होती है, उसकी क्वांटिटी हमारे शरीर में कम होती है। फूड इज एन सब्सटेंस consumed to provide nutritional support to the organism. Food is any substance, food एक ऐसा पदार्थ है consumed to provide nutritional support to the organism, जो क्या करता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है, जीव जो होता है, उसको सपोर्ट प्रदान करता है, पौष्टिक सपोर्ट प्रदान करता है। जो उसको खाता है, जो व्यक्ति उसको खा रहा है, ऑर्गेनिज्म अगर उसको कंज्यूम कर रहा है, उपभोग कर रहा है, तो उसको क्या करेगा, सपोर्ट प्रदान करता है, उसको हेल्थी बना के रखता है, वीक नहीं होने देता है। The main component of food are carbohydrate, protein, fat, vitamin and minerals. These are called nutrients. The main component, जो प्रमुख components है, घटक है, भोजन के जो प्रमुख घटक है, are carbohydrate, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल है। These are called nutrients. वो क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व या पोषण कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या होता है, एक एनर्जी गिविंग फूड होता है, हमें एनर्जी प्रदान करने वाला एक भोजन होता है। अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट है तो वो हमें क्या कर रहा है, एनर्जी प्रदान करेगा, हमारे शरीर के अंदर एनर्जी रहेगी। दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल डेट आवर सेल्स नीड टू फंक्शन प्रॉपरली। प्रोटीन आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, प्रोटीन जो है एक ही बहुत जटिल अणु है, कण है। डेट आवर सेल नीड, जिसकी हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स होती है, कोशिका होती है, उसको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है टू फंक्शन प्रॉपरली। अच्छे से कार्य करने के लिए हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। फैट्स आर ऑब्टेन्ड बोथ फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट। फैट जो होता है, वसा जो होता है, आर ऑब्टेन्ड प्राप्त किया जाता है, बोथ एनिमल एंड प्लांट, एनिमल और प्लांट से, दोनों से हमें क्या प्राप्त होता है, फैट प्राप्त होता है। दे आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़। फैट जो होता है उसको हम हमारे भविष्य के अंदर काम में लेने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी स्टोर करके रखती है। अगर हमारे शरीर के अंदर जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह सब खत्म हो गया है तो हमारी बॉडी किसका यूज़ करेगी, फैट का यूज़ कर लेती है फ्यूचर में। विटामिन्स आर न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स टू फंक्शन एंड फाइट विथ डाइजीज। विटामिन ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आवर बॉडी, हमारी बॉडी के ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नीड्स टू फंक्शन, जो कार्य करने के लिए हमारी मदद करते हैं, एंड फाइट विथ डाइजीज, और हम बीमारियों से हमारी लड़ने में मदद करते हैं।
मिनरल्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। मिनरल्स खनिज तत्व जो होते हैं वो हमारे शरीर को बिल्कुल कम मात्रा में आवश्यकता होती है। वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर को मिनरल्स की आवश्यकता होती है। वाटर इज़ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द लाइफ ऑफ एवरी सेल। प्रत्येक जीव की जो कोशिका होती है उसके लिए वाटर क्या है, बहुत ही आवश्यक तत्व है। इट एक्ट्स एज ए बिल्डिंग मटेरियल, यह एक निर्माण सामग्री के रूप में कार्य करता है। अगर हम जैसे कि किसी मकान को खड़ा करना है तो उसके अंदर पानी की आवश्यकता तो होगी ना, हम जो सीमेंट ईंट वगैरह लगा रहे हैं तो उसके अंदर पानी तो मिलाना पड़ेगा ना। उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर हम जब खाना खाते हैं तो उसको भी बचाने के लिए या फिर उसको सही जो खाना हमने खाया है वो सही ढंग से कार्य करे, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, सबसे पहले हमें वाटर की आवश्यकता होती है। Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period of time are called deficiency diseases or nutritional diseases. Diseases वो बीमारियाँ that occur due to lack of nutrients, वो बीमारियाँ जो over a long period काफ़ी लंबे समय से अगर हम किसी न्यूट्रिएंट्स की हमारे शरीर के अंदर कमी रह गई है, जैसे काफ़ी टाइम से हमको पूरी तरह प्रॉपर वे में विटामिन नहीं मिल पा रहा है या फिर कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी वजह से हमें जो उसके ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उस कमी की वजह से जो हमें बीमारी हो जाएगी वो क्या कहलाएगी, डेफिशिएंसी डाइजीज कहलाएगी, कमियों वाला रोग कहलाएगा। और न्यूट्रिशनल डाइजीज या फिर पौष्टिक तत्वों की कमियों से होने वाला रोग कहलाएगा। तो इस समरी के द्वारा हमने पूरा चैप्टर वापस से रिपीट कर लिया है। आई होप कि आपको पूरा लेसन समझ में आ गया होगा।